लोगों ने अफवाह फैला रखी कि भाई बच्चों ने विड्रॉल कर रखा, एप्लीकेशन दी हुई। ऐसा कुछ भी नहीं है। को एक राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। फिर डेली उनको एक अलग रूम में बिठा दिया जा रहा है। तो आप सोचिए एक बच्चा है, उसके ऊपर कितना ट्रॉमेटाइज उसको किया जा रहा है, एंड फॉर नो रीजन ऑफ न्याय मिलना चाहिए बच्चियों को। हमारी भी बच्ची है। एक ही दिन जो आपकी यौन उत्पीड़न कमेटी है, एक ही दिन वो 24 बच्चियों के नाम लिखती है, ठीक ना जी? क्या वो कमेटी सो रही थी? वो थोड़े डिप्रेस हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, फिर रेक्टिफाई कर रहे हैं भाई, चलो भाई बच्चों तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, चलो। राजगढ़ में आज स्थानीय लोगों ने विद्यालय में छात्राओं के साथ हुए यौन दुर्व्यवहार के मामले को लेकर काली पट्टी बांधकर एक मौन रैली निकाली। ये रैली राजगढ़ बाजार से शुरू होकर पीएम श्री राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तक पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने जिला उपनिदेशक से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। रैली में स्थानीय नागरिक, अभिभावक एवं समाज सेवी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल प्रबंधन पर मामले को दबाने और पीड़ित छात्राओं पर मानसिक दबाव डालने के आरोप लगाए। सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों को लेकर भी सवाल उठाए गए, जिनमें कहा गया था कि छात्राएं अपने बयान वापस ले रही है। इस पर डिप्टी डायरेक्टर ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई बात नहीं है और इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि मामले की पूरी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर ने यह भी कहा कि यदि किसी ने भी अभिभावकों पर दबाव डालने या उन्हें डराने का प्रयास किया है तो ऐसे लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। स्थानीय लोगों की ये शांत लेकिन सशक्त पहल अब न्याय की दिशा में एक मजबूत संदेश बनकर उभरी है। राजगढ़ से निशीश शर्मा की रिपोर्ट। फैक्ट फाइंडिंग के लिए भेजा गया है। तो जितने भी हमारी बच्चियां हैं उन सब से भी हम स्टेटमेंट ले रहे हैं, उनके पेरेंट्स से भी स्टेटमेंट लेंगे। सेक्शुअल हरासमेंट कमेटी एक स्कूल में होती है, आप सबको नॉलेज ही है। उनके सभी मेंबर्स से भी हम स्टेटमेंट लेंगे। उसके बाद सारा जितना भी स्टाफ है यहाँ का वो हमें स्टेटमेंट देगा। और जब जिस बच्ची के साथ जिस बच्ची ने पहली कंप्लेंट की थी उसके फादर भी, वो बच्ची खुद भी स्टेटमेंट देगी। और स्कूल के मैं चाह रही हूँ कि मैं पीएंस के बारे में भी जानूँ कि पीएंस भी एक स्कूल का ही अंग है। हो सकता है उनको भी कोई ना कोई बात ज़रूर पता होगी। तो हम किसी को भी इस तरह से नहीं करेंगे कि हम उनकी स्टेटमेंट ना लें। उसके बाद जब हमारे पास सारी स्टेटमेंट्स आ जाएंगी उसको हम स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि हमने क्या किया और इसके हिसाब से हमें क्या लगा कि किस लेवल का ये क्राइम है या ये क्राइम नहीं है और किस लेवल का है और इस इंडिविजुअल को किस लेवल तक सरकार ने पनिश करना है या जैसे भी है। थिंग इज़ जो सही है उसकी जांच पड़ताल करने के लिए हमें यहाँ भेजा गया है। और आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ अपने पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से, अगर कल्प्रिट है तो वो बचेंगे नहीं, अगर कल्प्रिट नहीं है तो उसकी भी जानकारी आपको फैक्ट्स के साथ मिलेगी। तो आप लोग इस बात का आश्वासन रखें और आप जो भी मेरे से बात करना चाहते हैं आप एक एक करके अपनी बात मेरे साथ रखें। आपको विश्वास दिलाया जाता है कि सरकार इस बात को बहुत सीरियसली ले रही है। जैसे ही हमारे पास ये मुद्दा आया अगले दिन वो टीचर सस्पेंड हो गया था और अभी तक वो कस्टडी में ही है। बेल का प्रोविज़न उनका होगा तो वो उनका अपना मैटर है। हमारा मैटर ये है कि फैक्ट हमारे पास आ जाए और हम उस पर अगली कार्रवाई कर सकें। मैं आप लोगों से भी इतना ही बोलना चाहती हूँ। कानून अपना काम बखूबी तरीके से कर रहा है और जैसा कि विभागीय जो यहाँ पर कार्रवाई हो रही है उसमें भी हम स्थानीय लोग और विभाग भी उसमें पूरा सहयोग हमारा करे, ऐसा हमें विश्वास है। और जो बच्चियाँ हैं जिनके साथ इस तरह की घटना यदि घटित हुई तो है तो ज़रूर उन्हें न्याय मिले। साथ ही हमारे पास जो कुछ इन दिनों 20 तारीख के पश्चात आज तक जो बातें हमारे सामने आई है कि कहीं अभिभावकों के ऊपर एक प्रेशर बनाया जा रहा है, इस तरह से वो लिखित रूप से भी हम आपको लिखित रूप में है जो हस्ताक्षर है ना, हाँ, खाली हस्ताक्षर ना हो, उसके बाद उसका नाम भी हो और वो बच्ची से उसका क्या रिलेशन है वो साथ है ना। फिर वो मायने नहीं रहता कि मैंने 100 कराए 50 कराए। मैं सच बात ये सभी लोग कहना चाहती हूँ। जैसा ये बड़ा संगीन मामला है, किस्म से निष्पक्ष जांच हुई तो आशा आपसे है। और करिए आशा मेरे से 2% 200% रखो। नहीं, ये तय तो एक शक पड़ता है अपने आप में, जिसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं IM RTI एक्टिविस्ट यहाँ और मैंने देखा है वो क्या बोलते हैं
अपना नाम बताएं। वाई डी शर्मा, यज्ञेश्वर शर्मा। आई नो, हाँ, मैंने आप आपकी वीडियोस जानते हैं, देख तो रखी इसीलिए हैं। मैं कह रहा हूँ मैडम ठीक कि है। मैंने ये देखा है कि जो स्कूल के मामले हैं, कई गंभीर मामले हैं इसके साथ ही, क्योंकि वो भी बच्चों के साथ पढ़ते Related होते हैं। हैं। आपके जो कार्यालय वाले वो जल्दी जल्दी से सूचना देते ही करते ही नहीं, मतलब जबकि ये काम जो यहाँ के मुख्याध्यापक जो हेड है वो कर सकता था, इसको सॉल्व एकदम कार्रवाई कर सकता था, एसएमसी कर सकती थी। और क्योंकि मैं यहाँ की बात नहीं कहूँगा, किसी एक की, एसएमसी में ऐसे रखे हैं कि उनके दस्तखत ले लेते हैं, बाकी वो करता धरता वही होता है और वो करता है सारे काम गलत। ये मामला तो एक सेंसिटिव है। दूसरा, बच्चों के लिए जो सहूलियत आ रही है उसके लिए पैसा 61 लाख रुपए आया था, उसका दुरुपयोग हुआ पूरे स्कूलों में, परंतु जांच उनको करनी चाहिए, वो करते हैं। अब आपके पास जा रहा है ये हमारा मामला भी, इसलिए मैं आपसे आशा रखता हूँ कि इसको तो करेंगे पहले ऐसे सर मैं मामलों इसको को। कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दूसरे मैटर्स को भी। प्रशासनिक जो इसकी जो न्यायिक जो जांच हो रही है, हम उसमें भी समर्थन में सभी लोग समर्थन करते हैं, पर मेरा आपसे एक ये निवेदन है कि आप अपनी जांच में भी इस विषय को लें कि लोगों को यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ा। आई नो, वो हमने डाल दिया है। जी, फर्स्ट टाइम जब लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हुए, क्या इसमें कुछ देरी हुई है? नहीं, वो जो आपकी मैंने स्कूल की अपनी- जांच थी, जो एक प्रॉपर फॉलोअप रहता है, चाहे आपकी जो सेक्सुअल नहीं हरासमेंट सर, वो कमेटी है, सर- आपके प्रिंसिपल है या आप लोग भी इन्वॉल्व है, कि क्या वो मौके दर मौके और टाइम टू टाइम वो चीज़ फॉलो हुई कि नहीं हुई? नहीं सर, वो मेरी पूरी आप मेरे उसको क्वेश्चन भी अपनी जांच में ले कि लोगों को क्यों प्रोटेक्ट आना करना पड़ा पड़ा, और क्यों आना मीडिया पड़ा क्यों लोगों इसमें को। इन्वॉल्व हुआ। हाँ जी जी, और तो वो इसका लोग- रीजन हाँ। क्या था, वो ऑलरेडी है। बाकी हम सब लोग आपके साथ डिपार्टमेंटली भी जांच जो चल रही है उसमें भी प्रॉपर होना सहयोग चाहिए। करेंगे। और देखो, बच्चों को ये बोलिए कि हमारा इतना मशहूर स्कूल था, हमारे स्टेट में वो पोजीशन होल्डर्स हैं इसमें, लेकिन क्या नाम है, तो तुम्हारी वजह से हमारा स्कूल बदनाम सर, हुआ। आप ना- तो मैम उसके लिए ना आप अभी सर, लड़कियों मैं से बात आपसे एक करेंगे। बात कर रही हूँ, मैं लड़कियों से बात करूँगी। उन लड़कियों को जो भी टीचर्स ने जो भी बोला हाँ है, जी। तो मतलब बिना डरे वो मुझे लिख कर दें, ठीक है? तो मैं आप लोग जैसे पेरेंट्स, डायरेक्ट पेरेंट्स नहीं है, तो मैं आपसे जो भी लिखूंगी वो इतना कंसीडर नहीं होगा। तो जिन लड़कियों ने के सामने ऐसा उसकी हुआ थोड़ी है, सी काउंसलिंग भी आप इस तरह से हाँ, करें ना सर, कि वो मैं डरने की लड़कियों के जरूरत साथ नहीं है। पूरा शिक्षा एक से दिन शक्ति लगाऊंगी। मिलती है, हाँ, शिक्षा से तो जुल्म के तभी खिलाफ लड़ने मैंने का वो होना आज चाहिए। बच्चियों से स्टार्ट नहीं किया। उन पर दबाव ना हो, उनके ऊपर दबाव ना हो, और इवन स्टाफ को भी आप स्टाफ से बात करें कि इस तरह की बात मैं मैडम को डायरेक्शन देके जाऊंगी कि प्रोफेशनल काउंसलर्स स्कूल में आए, और वो एक बार ना आए, वो कई बार आए, जब तक बच्चियों का वो डर ख़त्म नहीं हो जाता, राइट? तो आपने जो भी बात अपने कहलानी है, पेरेंट्स या तो हमें लिख कर दें या वो बच्चियां हमें लिख कर दें। उनको हमने हर पेरेंट को इन्वॉल्व करना है, हर बच्ची को इन्वॉल्व। मैम, इसमें क्या विभाग की तरफ से ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि दो चीज़ें हैं, एक तो पॉक्सो एक्ट में बच्चों की पहचान गोपनीय रखी जानी चाहिए, गोपनीय तो रखी जिस है तरह हमने। से चिल्ड्रंस हैव बीन परेडिंग थ्रू आउट द स्कूल, कि वो एक दिन तो सिविल ड्रेस में उनको अलग से स्कूल में सिविल बुलाया ड्रेस जाता में है, बुलाया। तो आइडेंटिफिकेशन तो अपने आप हो गया बच्चों का, फिर डेली उनको एक अलग रूम में दिखा दिया जा रहा है। तो आप सोचिए, एक बच्चा है, उसके उस पर कितना ट्रॉमेटाइज उसको किया जा रहा है, एंड फॉर नो रीज़न ऑफ हर ऑफ हिज ओन। एक तो वो सुनिश्चित आप करें, दूसरा ये है कि उनको किसी तरह का प्रेशर ना हो, नहीं, वो जैसी सर बात नहीं हो होगा, चुकी है, है ये ना? भी आपसे हम बहुत और देखिए, मैंने आज पेरेंट के लिए दिन मानसिक हालात ना पहुंचे। हाँ, किसी तरह का ट्रॉमा ना पहुँचे फ्यूचर में। I remained SMC president here in the school. मेरे किड्स यहाँ पढ़े हैं। हाँ, मेरी आपसे एक सबों की तरफ से एक गुजारिश है कि क्योंकि हम लोग इस जो भी कह रहे हैं छात्रों के साथ रहे हैं पहले दिन से संघर्ष के लिए, तो हम चाहते हैं, क्योंकि ये जो टीचर है वो अभी अंडर कस्टडी है और उसके सस्पेंशन भी हुई है, तो यहाँ पर स्कूल में बच्चों का नुकसान ना हो। मैथ्स टीचर है, तो इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके तो सर आप मुझे स्कूल को- रिप्रेजेंटेशन दे दें, हम पूरी कोशिश मैथ्स करेंगे टीचर जो है ना कि कि वो- आसपास के हाँ जी। स्कूल से स्कूल में कोई टीचर हाँ जी। डिप्यूट हो जाए। हाँ जी, क्योंकि- अगर वो लंबे इस ये जो गार्डियंस हैं उनका ये भी आप लोगों से गुजारिश है कि सेम टीचर को तो एटलीस्ट स्कूल में दोबारा से वापस वो सर डेफिनेटली नहीं होगा, बनता है, तो क्योंकि यहाँ पे That I किसी assure दूसरे ने आना ही है। कि वो चाहे है या नहीं है। लेवल की बनती है, उसमें आपकी डिसिप्लिन कमेटी होती है, उसमें आपकी यौन उत्पीड़न कमेटी होती है, बहुत सारी कमेटियाँ होती है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि ये कमेटियाँ बनती तो है, लेकिन ये एक्टिव नहीं होती है। एक्टिव ये कब होती है? जब कोई घटना घट जाती है, ठीक है ना जी? तो ये कमेटियाँ अक्सर रोकथाम के लिए बनाई जाती है। तो आप ये बात बिल्कुल नोट करिए कि ये पिछले इन कमेटियों ने क्या एक्शन लिया है, वो प्लीज़ मैं अपनी बात पहले पूरी कर लूँ, क्योंकि पिछले ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है कांड, ठीक है ना? जो उनकी स्टेटमेंटें आई है, 24 बच्चियों की स्टेटमेंटें आई है,
उसमें ये दिया गया कि हमारे से पिछले काफ़ी लंबे समय से ये छेड़छाड़ कर रहा है, जैसे बेड टचिंग होगी या कोई वो भी जो भी है, ठीक है ना जी। अब वो व्यक्ति तो गिरफ्तार हो चुका है, उसके लिए कानून है, कानूनी प्रक्रिया है, ठीक है ना जी। उसके लिए हमारा कोई नहीं है, नाम उसके लिए प्रेशर डाल रहे हैं। आज सवाल है कि ये जो कमेटियाँ बनती है ये स्कूल में एक्टिव क्यों नहीं होती। ये बात एक राजगढ़ स्कूल की नहीं है, पूरे हिमाचल के सारे स्कूलों की। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम दोषी ठहराते हैं तो प्रिंसिपल को ठहराते हैं। प्रिंसिपल का काम होता है मैनेजमेंट का। प्रिंसिपल का काम ना कोई पढ़ाई का होता है ना और चीज़ का, तो वो एग्जीक्यूटिव होती है मैनेजमेंट कमेटी, और प्रिंसिपल के पास सारी की सारी शक्तियाँ होती है। जितनी भी शक्तियाँ एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है प्रिंसिपल और एसएमसी प्रेसिडेंट के पास होती है। क्या इन लोगों ने पिछले 1 सालों से कुछ किया है? इनकी एक्टिविटीज सारी की सारी नोट कीजिए आप, जो आपकी इंक्वायरी जाएगी उसमें इन चीज़ों का बहुत उल्लेख होना चाहिए। मैंने मैम को सुबह से बिठाया हुआ है, इनकी आप कार्यवाही निकालिए। पॉइंट मैं और ऐड करूंगी। एसएमसी प्रेसिडेंट की मासिक बैठक होती है, जनरल हाउस होता है, और जो कमेटियां होती है प्रिंसिपल का काम होता है कि वो उन कमेटियों से पता करे कि भाई हमारे स्कूल में कोई डिसिप्लिन। शुभ नाम बताएंगे? अनिल पुंडीर है जी, लास्ट एसएमसी प्रेसिडेंट है। जी जी जी। आपका ये पॉइंट कहीं मैं अगर मेरे क्वेश्चनियर में कवर नहीं हुआ तो मैंने लिख लिया। ये पॉइंट आपको कवर करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें दोषी एक राकेश कुमार नहीं है। राकेश कुमार दोषी, उसके लिए जिम्मेवार हम भी है, क्योंकि उसको दोष करने के लिए हमने छूट दी है, ठीक ना जी। जैसे बकरा काटने वाला दोषी नहीं होते हैं, बकरा परोसने से लेके, बनाने वाले से लेके, बेचने वाले तक और खाने तक सब दोषी होते हैं। उसी प्रकार से राकेश कुमार को मैं दोषी नहीं मानता हूँ। राकेश ने तब ये जघन्य अपराध किया है जब उसको हम लोगों ने शह दी। और मैक्सिमम मेरा एक और भी निवेदन है, अनुरोध है कि आप स्कूल का ऐसा माहौल करें कि ताकि लोग सिर्फ उसी टाइम आते हैं जिस टाइम कोई घटना घट जाती है, ठीक है ना जी। प्रिवेंशन का काम होता है, जो कमेटियाँ होती है कि भाई वो पहले रोकथाम के लिए पहले कार्यवाही सर करें। देखो, टाइम टू टाइम अगर बच्चियों को बताया जा रहा था तो मेरा ये मानना है कि बच्चियों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी को ज़रूर। एक ही दिन जो आपकी यौन उत्पीड़न कमेटी है, एक ही दिन वो 24 बच्चियों के नाम लिखती है, ठीक ना जी। क्या वो कमेटी सो रही थी? पिछले कितने 1 साल से, चलो मेरा कार्यकाल तो पूरा हो गया था, मैंने बाकायदा जब आती थी मैं रिपोर्ट लेता था हर कमेटी की, चाहे वो डिसिप्लिन कमेटी है, चाहे वो यौन उत्पीड़न कमेटी है, चाहे स्पोर्ट्स कमेटी है, चाहे टीचर की। इवन यहाँ तक कि मैं प्रिंसिपल से भी ये लेता था कि भाई आपका सिलेबस कितना हो चुका है, कितना आपने सिलेबस कर दिया है। प्रिंसिपल का कोई काम नहीं होता है, इसके अतिरिक्त प्रिंसिपल को पूरा लेना पड़ता है कि हाँ जी आपका सिलेबस कितना हो चुका है। वो थोड़े डिप्रेस हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, फिर रेक्टिफाई कर रहे हैं भाई चलो भाई बच्चों तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, चलो है ना। नहीं, एक बार करो मैडम, एक बार है ना। बार बार अगर आप बुलाते रहोगे ना बच्चों को, बार बार अगर बुलाते रहोगे, इससे मैडम बच्चे परेशान हो जाएंगे, है ना। प्लीज थोड़ा सा ये आपने करना है ना। आज के बाद आप बिल्कुल नहीं बुलाएंगे बच्ची। अगर आप बच्ची के पास जाओ, अगर आपको कोई बात, फिर बच्चे परेशान हो जाएंगे। हमारी तरफ से आपकी तरफ का मामला तो 4 दिन से हो रहा है, आप कर चुके, कितनी बार बहुत परेशान हो जाएंगे बच्चे। आज कर लिया, मैं बार-बार यही काम कर रहा हूं। पब्लिक कर लीजिए, वो मैं आपको श्योर कराती हूं। इसका थोड़ा सा आज के बाद बच्चियों को ये इस तरह से वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। उसको लेके क्या प्रिंसिपल पर भी एक्शन होना। ये मैम हम इन रिटर्न दे रहे हैं कि जब प्रिंसिपल महोदय को 20 तारीख को हम यहाँ अभिभावकों ने कंप्लेंट दिया था, और अगले दिन जब हम यहाँ पहुँचे तो पहले तो यहाँ पर भी हम जी, तो उसमें हम क्या आगे रिटर्न दे रहे हैं। मैं अपनी प्रोसीडिंग फैक्ट फाइंडिंग का मेरा पूरा पेपर वर्क जाएगा, मैं उसके साथ ये भी भेजूंगी और उसको हाईलाइट भी करूँगी। ठीक है। आप अगर यहाँ एक्शन ले रहे हैं तो वो आप यहाँ क्या एक्शन ठीक है, तो वहाँ भी मैं हाईलाइट कर दूँगी। मैं इतना ही कर सकती हूँ। दूसरा मुझे ये चीज़ गलत लगी तो मुझे जाएगा, तो मैं अपनी नौकरी से ऊपर नहीं रखूँगी इस बार। मेरी नौकरी उससे नीचे है, पहले फेयरनेस होनी चाहिए, फिर नौकरी होगी। तो मैं कल नौकरी छोड़ने को तैयार हूँ अगर मैं सही काम नहीं कर पाती। थैंक यू मैम। मैम एक रिक्वेस्ट और है, बात आ रही है पेरेंट्स की कि एनसीसी में जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको मना किया जा रहा है कि आप लोगों का केस चल रहा है तो आप लोगों को कभी भी आना पड़ सकता है, और उनको डिमोटिवेट भी किया जा रहा है, क्लासरूम में उनको इग्नोर भी किया जा रहा है बच्चों को। वो बोल नहीं पा रहे क्योंकि फिर दोबारा उनके साथ वही टॉर्चर होगा। ये सुनिश्चित करना है बच्चों की सिक्योरिटी, बच्चे तो बहुत ही हरास हो जाएंगे इस तरह। अभी और मैम प्रिंसिपल मैम
एसएमसी के मेंबर के सामने ये बात करते हैं कि आज के बाद बच्चियों को सेफ़ लगना चाहिए। आप उन्हें डराएंगे, धमकाएंगे, कोई भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे हमारी बच्चियाँ हम उनके खिलाफ सख्त उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। जब बुलाएंगे आक्रोश में प्लीज मैडम, अगर आप अपने कैमरास बंद करें तो मुझे एक बात और बंद कर दो। मैं सुलेखा ठाकुर, क्या बोलते हैं, यहाँ राजगढ़ के रहने वाली, और यहाँ आज हमने रैली निकाली हुई थी, शांतिपूर्वक रैली हुई जो यहाँ स्कूल तक आए हम लोग, और डिप्टी डायरेक्टर आए हुए थे आज यहाँ। उनसे हमने वार्तालाप की इस विषय में। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया हुआ कि क्या बोलते हैं, हम निष्पक्ष होकर वो कार्रवाई करेंगे। और जो लोगों ने अफवाह फैला रखी कि भाई बच्चों ने विड्रॉल कर रखा, एप्लीकेशन दी हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने क्या बोलते, किसी बच्चे ने वापस नहीं ले रखा, और इन्होंने हमारे को आश्वासन दे रखा कि भाई निष्पक्ष होकर हम जांच करेंगे। आज हमने शांतिपूर्वक रैली निकाली है और हम यहाँ स्कूल में आए थे, तो डिप्टी डायरेक्टर से भी हम मिले हैं, और हमारा जो ये मुद्दा है ये बेटियों के लिए है, जो उनके साथ गलत हुआ है तो इसके खिलाफ है। इसको एक राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए, और जो हमारे बच्चों के साथ गलत हुआ है उनके इंसाफ मिलना चाहिए। राकेश चौहान राजगढ़ से हम आज देखो, आज हमने रैलियाँ निकाली है, तो रैली निकाली है एक बच्चों के खातिर, और जो इसको कोई जाति का ये दे रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हमने शांतिपूर्वक से, किसी के साथ हमारा ये नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है। शांतिपूर्वक से हम डिप्टी डायरेक्टर जी से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम न्यायपूर्वक सारा कुछ सही करेंगे। और जो कोई इसमें सरकार का ये देते, किसी भी सरकार का कोई ऐसा लेना देना नहीं हम चाहते हैं, और ना ही हम जाति का ये बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये केस के बारे में अफवाहें मीडिया में फैला रहे कि इतनी बच्चियों ने वापस ले लिया, ऐसा कोई ये नहीं है। हम यही चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए बच्चियों को, हमारी भी बच्ची है, सबको न्याय मिलना चाहिए। गलत है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम वेदांत ठाकुर है और मैं यहाँ राजगढ़ का स्थानीय हूँ। और जो ये हादसा यहाँ पे हुआ है, बहुत सारी लड़कियों के साथ जो ये दुष्कर्म एक टीचर ने किया है, तो ये इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अब राजगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक की खरीदारी का भरोसेमंद नाम अंको इलेक्ट्रॉनिक, खैरी रोड, राजगढ़, जहां आपको मिलेगा चंडीगढ़ के दामों पर एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, कूलर, गीजर, पंखे, हीटर, इन्वर्टर और तमाम इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सामान, वो भी गारंटी और भरोसे के साथ। यहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल का सारा सामान मिलेगा। एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, हीटर, मिक्सी, इंडक्शन, पंखे और गीजर, सब कुछ एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलेगा सही दाम, सही सामान और भरोसेमंद सर्विस। ब्रांडेड कंपनियों के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स बजट में और EMI सुविधा के साथ उपलब्ध। त्योहारी ऑफर्स और आकर्षक छूट हर महीने पाइए। तो आज ही आइए अंको इलेक्ट्रॉनिक, खैरी रोड, राजगढ़। संपर्क करें 8219762463 पर।